Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss along with you the most important numerical, and this numerical I have taken from class 10th chapter 12th इलेक्ट्रिसिटी. बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है. बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत बार इस तरह का जो न्यूमेरिकल्स है वो पूछा जाता है. आपको प्रॉब्लम ना हो कैसे करना है इस तरह का न्यूमेरिकल्स, इसलिए आज इसका वीडियो जनरेट कर रहा हूँ. जल्दी ही ये वीडियो आप तक शेयर कर दिया जाएगा ताकि आप देख पाएँ कि इस तरह के न्यूमेरिकल्स को कैसे सोल्व किया जाता है. दिस न्यूमेरिकल इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज. नाउ व्हाट इज रेजिस्टेंस इन सीरीज, ये मैंने पिछली वीडियो में आपसे डिस्कस किया था और उसका वीडियो मैंने आपको शेयर भी किया था. बहुत अच्छे कमेंट्स भी मिले, थैंक्स फॉर दैट. तो आज भी इस न्यूमेरिकल का वीडियो जनरेट किया जाएगा और आपको जल्दी ही शेयर किया जाएगा. क्या है न्यूमेरिकल, आप मेरी बैक स्क्रीन पे देख पा रहे हैं. द न्यूमेरिकल इज ए बैटरी ऑफ 12 वोल्ट is connected to a series combination of resistors 3 ohm, 4 ohm, 5 ohm and 12 ohm. How much current would flow through the 12 ohm resistor? I am again repeating my statement. A battery of 12 volt, how much volt? That is 12 volt, is connected to a series combination of resistors 3 ohm, 4 ohm, 5 ohm and 12 ohm. How much current would flow through the 12 ohm resistor? क्या कह रहा है इस न्यूमेरिकल में हमें? वो कह रहा है हमें कि आपके पास 4 रजिस्टर्स हैं. Suppose this is the first resistor having the resistance is say 3 ohm, and this is the second resistor having the resistor is say 4 ohm, and this is the third resistor having the resistance is say 5 ohm, and this one is the fourth resistance having the resistance is say 12 ohm. वो क्या कह रहा है हमें? आपके पास 4 रेजिस्टेंसेस हैं. This is the first resistance having the resistance is say 3 ohm. This is the second resistance having the resistance is say 4 ohm. This is the third resistance having the resistance is say 5 ohm. This is the fourth resistance having the resistance is say 12 ohm. इन चारों रेजिस्टेंस को मैंने किस में लगाया हुआ है? सीरीज कॉम्बिनेशंस में लगाया हुआ है. ये कैसा कॉम्बिनेशन है? सीरीज कॉम्बिनेशन. इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया जाता है. दिस इज द बैटरी, और इस बैटरी की जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है, दैट इज 12 वोल्ट. कितने वोल्ट की बैटरी है? 12 वोल्ट की. वो कह रहा है कि इस 12 वोल्ट की बैटरी से करंट I प्रोड्यूस होता है जो कि इस रेजिस्टेंस से पास होता है. कितना करंट प्रोड्यूस होता है? I करंट, एंड इट इज टू बी पासिंग थ्रू द 4 रेजिस्टेंसेस और वापस बैटरी में. तो बताओ कि कितना करंट इस 12 ओम की रेजिस्टेंस से पास हुआ. आपको करंट निकालना है. दोबारा सुने, 4 रेजिस्टेंसेस हैं. दिस इज द फर्स्ट रेजिस्टेंस हैविंग द रेजिस्टेंस से 3 ohm. This is the second resistance having the resistance say 4 ohm. This is the third resistance having the resistance say 5 ohm. This is the fourth resistance having the resistance say 12 ohm. All these resistances are connected in series through a battery having the potential is say 12 volt. From this battery, suppose I amount of current is to be flowing in the circuit. Now what is the value of current थ्रू 12 ओम रेजिस्टेंस, ये आपको फाइंड आउट करना है. इसका मतलब जो 4 रेजिस्टेंसेस आपको गिवन है, दिस इज द फर्स्ट रेजिस्टेंस हैविंग द रेजिस्टेंस से R1 दैट इज 3 ओम. दिस इज द सेकंड रेजिस्टेंस R2 हैविंग द रेजिस्टेंस इज से 4 ओम. दिस इज द थर्ड रेजिस्टेंस R3 हैविंग द रेजिस्टेंस से 5 ओम, एंड दिस वन इज द फोर्थ रेजिस्टेंस having the resistance is say 12 ohm. All these resistance are connected in series. आपको V given है, that is 12 volt
आपको निकालना है करंट I फ्लोइंग अक्रॉस, करंट I फ्लोइंग अक्रॉस 12 ओम रजिस्टर, ये आपको फाइंड आउट करना है। करंट I फ्लोइंग अक्रॉस 12 ओम रजिस्टर। अब कैसे निकालेंगे इसको? मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था आपके साथ कि अगर आपको रेजिस्टेंसेस सीरीज में दिए गए हों तो उसका जो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो किसके बराबर होता है। मैंने डिस्कस किया था पिछले उसमें, इफ देयर आर द 4 रेजिस्टेंसेस, दिस इज द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। दिस इज द फर्स्ट रेजिस्टेंस हैविंग द रेजिस्टेंस से R1, second resistance having the resistance say R2, third resistance having the resistance say R3, and this one is the fourth resistance having the resistance say R4. All these fours if they are connected in series, तो उसका जो net equivalent resistance आया था वो आप सबको ध्यान होगा, that is the sum of the individual resistances। ये रिजल्ट हमने पिछले न्यूमेरिकल में देखा था, आर्टिकल में, और इसका वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था कि अगर आपके पास 4 रेजिस्टेंसेस हैं और चारों रेजिस्टेंसेस अगर सीरीज में हैं तो उनका जो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो उन सम के बराबर होगा। तो उसी ही कंसेप्ट को यहाँ पे हम यूज करेंगे। एज दीज 4 रेजिस्टेंसेस are connected in series, so the net equivalent resistance is RS से डिनोट करेंगे, that is R1 plus R2 plus R3 plus R4 ohm। It means RS is comes out to be 3 ohm plus 4 ohm plus 5 ohm plus 12 ohm, that will become equal to 3 plus 4 that is 7, 7 plus 5 that is 12, 12 plus 12 that is 24 ohm। इसका मतलब जो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया आपके पास that is 24 ohm। इसका मतलब जो टोटल रेजिस्टेंस था वो कितना था? 24 ओम। अब मैं इसको एक सिंपल सर्किट में ड्रॉ कर रहा हूं। सो दिस इज द रेजिस्टेंस, दिस इज RS दैट इज 24 ओम एंड दिस इज द बैटरी विच इज 12 वोल्ट। तो रेजिस्टेंस आपको गिवन है 24 ओम, पोटेंशियल आपको गिवन है दैट इज 12 वोल्ट। तो करंट कैसे निकालेंगे? According to Ohm's law, V is equal to IR. So I is equal to V by R. Now what is V? That is 12 volt. Now what is the net equivalent resistance? R net, that is 24 ohm. So I comes out to be 12 by 24 ampere, that is 1 by 2 ampere, that is 0.5 ampere। तो जो करंट I इसमें फ्लो कर रहा था वो कितना था? 0.5 एम्पियर। दिस इज द करंट एंटरिंग इन द सर्किट। लेकिन हमें तो करंट निकालना था 12 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस, बट यू ऑल नो दैट दीज रेजिस्टेंसेस आर इन सीरीज। और जब भी हम सीरीज रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जो करंट की वैल्यू है इट विल ऑलवेज रिमेन सेम। एज यू ऑल नो दैट दीज 4 रेजिस्टेंसेस आर इन सीरीज एंड द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इन सेम। हमें पता है इन सीरीज कॉम्बिनेशंस सभी रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस जो करंट की वैल्यू है वो सेम चलती है। इन सीरीज कॉम्बिनेशन द वैल्यू ऑफ I
is same across each resistor। हमें पता है कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन है उसमें जो I की वैल्यू है वो हर एक रजिस्टर के अकॉर्डिंग सेम होती है। तो कितना करंट इस 12 ओम रजिस्टेंस से चलेगा? दैट इज 0.5 एम्पियर। सो दिस इज द न्यूमेरिकल। So my dear students, again I am saying, if you like my videos, like my effort, like my work, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy कुरुक्षेत्र। So अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। My channel is PEC Academy कुरुक्षेत्र। धन्यवाद।